प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नान बाई और मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। तो आइए बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता था ताकि अपने रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन खुश है और कौन नाराज। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नान बाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नान बाई मुसल्ले पर बैठा हुआ दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो कह रहा है, ऐ परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला और हमें पालने वाला है। हमें हर दम तेरा ही आसरा है और तुझ पर ही भरोसा करते हैं। तू बड़ा कादिर और हिकमत वाला है। जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। नान बाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी यह हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्मा बरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपने रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल यह है कि जो अल्फाज ये नान बाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नान बाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। जैसे कि हम बता चुके हैं, बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था। लिहाजा नान बाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं, हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तब अपनी अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नान बाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता वहां से चला गया। नान बाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेजगारी वाले संदूकचे में बेपरवाही से डाल दी। अगले दिन सुबह ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नान बाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में से हमारी अंगूठी किसी तरकीब से निकाल कर ले आओ। खबरदार, नान बाई को बिल्कुल शक शुबा न हो कि अंगूठी कहाँ गई। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नान बाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू किए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है और वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तोल कर देते हैं। वजीर इसी तरह मुआयना करता हुआ नान बाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे तो वो सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नान बाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नान बाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हैं, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नान बाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नान बाई का रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। इतने में नान बाई तराजू लेकर आ गया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा और आगे बढ़ गया। अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी लाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नान बाई को बुला कर लाओ। नान बाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, माफ करना, पिछली रात हम ही भेष बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। ये सुनकर नान बाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेजगारी वाला संदूकचा खोल कर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। बोलते कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज किया कि जहां पना वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कोई चोर चुरा कर ले गया है।
मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो सजा कहेंगे भुगतने के लिए तैयार हूँ। नान भाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत दे जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नान भाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी ज़ात पर पूरा पूरा यकीन है कि वो मुझे रुस्वा नहीं करेगा। इंशाल्लाह आपकी अंगूठी में 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर नान भाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर बेहद ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैं अपनी उंगली में पहने हुए हूँ, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ कहाँ से अंगूठी लाएगा। इस बात को 8 दिन गुजर गए थे। नान भाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी कि 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो वो सीधा दरिया की तरफ गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से निकला और किनारे पर आ गया। बादशाह के हाथ और कपड़े वगैरह सब कीचड़ में भर गए। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से बढ़कर एक अंगूठियां मौजूद थी। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लटकाए सुबह से बैठा था और अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था, अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो वहां बैठा यही सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद जाल हिला। मछुआरे ने खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछुआरे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। अब वो ताज़ा मछली ले लो, ताज़ा मछली ले लो की आवाजें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नान भाई के कान में मछुआरे की आवाज आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे ओ नेक बख्त, मछली खाए कितने दिन हो गए हैं, जरा जाकर इससे मछली तो खरीद लो। उसकी बीवी ने झुंझलाकर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नान भाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख नेक बख्त, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियां खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई और उन्हें एक तख्त पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। जो ही उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चाक किया तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकली। बीवी ने उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से यहाँ आना, देखो मछली के पेट में से ये क्या चीज निकली है। नान भाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहां आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नान भाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली ही नजर में वो पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नान भाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। नान भाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मालूम होता है हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मजीद मोहलत लेने आए हो, लेकिन अब हम 1 दिन की भी मोहलत देने को तैयार नहीं हैं। नान भाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब न दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देखता था और हैरान होता था कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह एकदम चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह की मुझसे ये बात सुनकर अब नान भाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जहाँपना, ये आप क्या फरमा रहे हैं?
अंगूठी तो मेरे संदूकचे से गुम हुई थी ना। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजकर ये अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी। तुम्हें इसका इल्म ना हो सका था। हम देखना चाहते थे कि खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो क्या वो सच है। लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने नान बाई को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह से वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो दरिया में जा गिरा, और इसी दौरान अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना महाल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। जब नान बाई ने बादशाह को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियां बेचता हुआ आया था, मैंने उससे 2 मछलियां खरीदी और एक मछली के पेट में से ये अंगूठी निकल आई। नान बाई की सारी बात सुनकर बादशाह ने नान बाई को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनामो इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत बाद जब बादशाह को पता चला कि ये नान बाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है, तो बादशाह ने उसे मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।